आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण -16 सुराग शराब जैनिंदित कर मंडही कर हिन काज शुभ जान रक्ष मंत्र प्रमाद तज कर ही न ते मत पान तारांकन बेदुर नीति। अब तो यहाँ बैठे बैठे जी उकताता है, चलो कहीं बाहर चलकर 10-5 दिन सैर करावे। लाला मदन मोहन ने कमरे में आकर कहा। मेरे मन में तो ये बात कई दिन से फिर रही थी, परंतु कहने का समय नहीं मिला। मास्टर शंभू दयाल बोले। हुजूर, आजकल कुतब में बड़ी बहार आ रही है। थोड़े दिन पहले एक छींटा हो गया था, इसमें चारों तरफ हरियाली छा गई है। इस समय झरने की शोभा देखने लायक है। मुंशी चुन्नीलाल कहने लगे। आह, वहाँ की शोभा का क्या पूछना है। आम के मोर की सुगंधी से सब अमरे महक रही है। उनकी लहलही लताओं पर बैठकर कोयल कुहुकती रहती है। घनघोर वृक्षों की घटासी छटा देखकर मोर नाचा करते हैं। नीचे झरना झरता है, ऊपर बेल और लताओं के मिलने से तरह तरह की रमणीक कुज और लता मंडप बन गए हैं। रंग रंग के फूलों की बहार जुदी ही मन को लुभाती है। फूलों पर मदमाते भौरों की गुजार और भी आनंद बढ़ाती है। शीतल मन सुगंधित हवा से मन अपने आप खिल जाता है। निर्मल सरोवरों के बीच बारहदरी में बैठकर चद्दर और फुआरों की शोभा देखने से जी कैसा हरा हो जाता है। वृक्षों की गहरी छाया में पत्थर के चट्टानों पर बैठकर यह बहार देखने से कैसा आनंद आता है। पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, पहाड़ की ऊंची चोटियों पर जाने से कुछ और विशेष चमत्कार दिखाई देता है। जब वहां से नीचे की तरफ देखते हैं, कहीं बर्फ, कहीं पत्थर की चट्टानें, कहीं कहीं बड़ी कंदराएं, कहीं पानी बहने के घाटों में कोसोंतक वृक्षों की लैंगतार, कहीं सुअर, रीछ और हिरणों के झुंड, कहीं जोर से पानी का टकराकर छींट छींट हो जाना और उनमें सूर्य की किरणों के पड़ने से रंग रंग के प्रतिबिंबों का दिखाई देना, कहीं बादलों का पहाड़ से टकराकर अपने आप बरस जाना, वर्षा की झड़ अपने आसपास बादलों का झूम झूम कर घिराना अति मनोहर दिखाई देता है। मास्टर शंभू दयाल ने कहा, कुतब में ये बहार नहीं हो तो भी वो अपनी दिल्लगी के लिए बहुत अच्छी जगह है। मुंशी चुन्नीलाल बोले। रात को चांद अपनी चांदनी से सब जगत को रूपहरी बना देता है। उस समय दरिया किनारे हरियाली के बीच मीठी तान कैसी प्यारी लगती है। हकीम हुसैन ने कहा, पानी की झरने की झंझनाहट, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सनसनाहट, बाजे के सुरों से मिलकर गाने वाले की लय को चौगुन बढ़ा देते हैं। आहा, जिस समय ये समा आँख के सामने हो, स्वर्ग का सुख तुच्छ मालूम देता है। जिसमें ये बसंत ऋतु तो इसके लिए सबसे बढ़कर है। पंडित जी कहने लगे, नई कोमपल, नए पत्ते, नई कली, नए फूलों से सन सजाकर वृक्ष ऐसे तैयार हो जाते हैं जैसे बुद्धों में नए सिर से जवानी आ जाए। निस्संदेह वहाँ कुछ दिन रहना हो, सुख भोग की सब सामग्री मौजूद हो और भीनी भीनी रात में तालसुर के साथ किसी पिगबैनी की आवाज आकर कान में पड़े तो पूरा आनंद मिले। मास्टर शंभू दयाल ने कहा, शराबे की चस्बिना ये सब मजा फीका है। मुंशी चुन्नीलाल बोले। इसमें कुछ संदेह नहीं। मास्टर शंभू दयाल ने सहारा लगाया। मन की चिंता मिटाने के लिए तो ये अक्सीर का गुण रखती है। इसकी लहरों के चढ़ाव उतार में स्वर्ग का सुख तुच्छ मालूम होता है। इसके जोश में बहादुरी बढ़ती है, बनावट और छिपाव दूर हो जाता है, हर एक काम में मन खूब लगता है। बस विशेष कुछ न कहो, ऐसी बुरी चीज की तुम इतनी तारीफ करते हो, इससे मालूम होता है कि तुम इस समय भी उसी के बसवर्ती ही रहे हो। बाबू बैजनाथ कहने लगे, मनुष्य बुद्धि के कारण और जीवों से उत्तम है, फिर भी जिसके पान से बुद्धि में विकार हो, किसी काम के परिणाम की खबर न रहे, हर एक पदार्थ का रूप और से जाना जाए, स्वेच्छाचार की हिम्मत हो, काम क्रोधादि रिपु प्रबल हो, शरीर जर्ज हो, ये कैसे अच्छी समझी जाए। यूं तो गुणदोष से खाली कोई चीज नहीं है, परंतु थोड़ी शराब लेने से शरीर में बल और फुर्ती तो जरूर मालूम होती है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा,
पहले थोड़ी शराब पीने से निस्संदेह रुधिर की गति तेज होती है, नाड़ी बलवान होती है और शरीर में फुर्ती पाई जाती है, परंतु पीछे उतनी शराब का कुछ असर नहीं मालूम होता, इसलिए वह धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है। उसके पान किए बिना शरीर शिथिल हो जाता है, अन्न हजम नहीं होता, हाथ पांव काम नहीं देते, पर बढ़ाने से बढ़ते बढ़ते वही शराब प्राणघातक हो जाती है। डॉक्टर पेरेरा लिखते हैं कि शराब से दिमाग और उदर आदि के अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर कारपेंटर में इस बाबत एक पुस्तक रची है जिसमें बहुत से प्रसिद्ध डॉक्टरों की राय से साबित किया कि शराब से लकवा, मंदाग्नि, बात, मूत्र रोग, चर्म रोग, फोड़ाफुंसी और कैंपवायर आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। शराबियों की दुर्दशा प्रतिदिन देखी जाती है। कभी अभी उनका शरीर सूखे काठ की तरह अपने आप भभक उठता है। दिमाग में गमी बढ़ने से बहुधा लोग बावले हो जाते हैं। शराब में इतने दोष होते तो अंग्रेजों में शराब का इतना रिवाज हरगिज न पाया जाता। मास्टर शंभूदयाल बोले, तुमको मालूम नहीं है, वलायत के सैकड़ों डॉक्टरों में इसके विपरीत राय दी है और वहाँ सुरापन निवारणी सभा के द्वारा बहुत लोग इसे छोड़ते जाते हैं, परंतु वह छोड़े तो क्या और न छोड़े तो क्या। इंद्र के परस्त्री अहिल्या गमन से क्या वह काम अच्छा समझ लिया जाएगा। अफसोस, हिंदुस्तान में ये दुराचार दिन दिन बढ़ता जाता है। यहाँ के बहुत से कुलीन युवा छिप छिप कर इसमें शामिल होने लगे हैं, पर जब इंग्लैंड जैसे ठंडे मुल्क में शराब पीने से लोगों की यह गत होती है तो न जाने हिंदुस्तानियों का क्या परिणाम होगा और देश की इस दुर्दशा पर कौन से देश हितैषी की आंखों से आंसू टपकेंगे। अब तो आप हृदय से आगे बढ़ चले, मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं जो कुछ कहता हूँ यथार्थ कहता हूँ। देखो, इसी मदिरा के कारण 56 कोटि यादवों का नाश घड़ी भर में हो गया। इसी मदिरा के कारण सिंदर में भर जवानी में अपने प्राण खो दिए। मनुस्मृति में लिखा है, द्विज घाती, माँ बहुरी चोर, गुरु स्त्री मीत, महापाकी है सो जो की इनसो प्रीति। इसी तरह कुरान में शराब के स्पर्शतक का महादोष लिखा है। आज तो बाबू साहब ने लाला ब्रजकिशोर की गद्दी दबा ली। मुंशी चुन्नीलाल ने मुस्करा कर कहा, राम राम, उनका धन दुनिया से निराला है। वह क्या अपनी बातचीत में किसी को एक अक्षर बोलेने देते हैं। मास्टर शंभूदयाल बोले, उनकी कहन क्या है, अर्गन बाजा है। एक बार चाबी दे दी, घंटों बजता रहा। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, मैंने तो कल ही कह दिया था कि ऐसे फिलासफर विद्या संबंधी बातों में भले ही उपकारी हो, संसारी बातों में तो किसी काम के नहीं होते। मास्टर शंभूदयाल बोले, मुझको तो उनका मन भी अच्छा नहीं मालूम देता। लाला मदन मोहन आप ही बोल उठे, गेल जाए उनसे जरा हरकिशोर की बाबत बातचीत करेंगे तो रहा सहा भेद और खुल जाएगा। देखे, इस विषय में वह अपने भाई की तरफदारी करते हैं या इंसाफ पा रहते हैं। मुंशी चुन्नीलाल ने पेंच से कहा, क्या कहे, हमारी आदत निंदा करने की नहीं है। परसों शाम को लाला साहब मुझसे चांदनी चौक में मिले थे। आंख की सैन मारकर कहने लगे, आजकल तो बड़े गहरों में हो, हम पर भी थोड़ी कृपा दृष्टि रखा करो। मास्टर शंभूदयाल ने मदन मोहन का आशय जानते ही जड़ दी। है, तुमसे ये बात कही? लाला मदन मोहन आश्चर्य से बोले, मुझसे तो सैकड़ों बार ऐसी नोक झोंक हो चुकी है, परंतु मैं कभी इन बातों का विचार नहीं करता। मुंशी चुन्नीलाल में मिलती मैं मिलाई। जब वह मेरे पीछे मेरा ठट्टा उड़ाते हैं तो मेरे मित्र कहाँ रहे। जब तक वह मेरे कामों के लिए केवल मुझसे झगड़ते थे मुझको कुछ विचार न था, परंतु जब वह मेरे पास वालों को छेड़ने लगे तो मैं उनको अपना मित्र कभी नहीं समझ सकता। लाला मदन मोहन बोल उठे, सच तो ये है कि सब लोग आपकी इस बर्दाश्त पर बड़ा आश्चर्य करते हैं। मुंशी चुन्नीलाल अवसर पाकर बात आगे बढ़ाई, आपको लाला ब्रजकिशोर का इतना दबाव है, उनसे आप इतने क्यों दबते हैं? मास्टर शंभूदयाल ने कहा, सच है, मैं अपनी दौलत खर्च करता हूँ, इसमें उनकी गांठ का क्या जाता है। और वह बीच बीच में बोलने वाले कौन हैं? लाला मदन मोहन तेज होकर कहने लगे, इस स्तर पर हर बात में रोक टोक होने से बात का गुमर नहीं रहता।
नौकरों को मुकाबला करने का हौसला बढ़ता जाता है और आगे चलकर कामकाज में फर्क आने की सूरत हो चली है। मुंशी चुन्नीलाल बढ़ाने लगे। मैं अब उनसे हरगिज नहीं दबूंगा। मैंने अब तक दब कर वृथा उनको सिर चढ़ा लिया है, लाला मदन मोहन ने प्रतिज्ञा की। जो वह झरने के सरोवरों में अपना तैरना और तिवारी के ऊपर से कलामुंडी खा खा कर कूदना देखेंगे तो फिर घंटों तक उनका राग काहे को बंद होगा। पंडित पुरुषोत्तम दास बड़ी देर से बोलने के लिए उमाह रहे थे, वह झटपट बोल उठे। उनका वहां चलने का क्या काम है? उनकी दोस्तों में बैठकर हंसने बोलने की आदत ही नहीं है। वह तो शाम सबेर हवा खा लेते हैं और दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं या पुस्तकों के पन्ने उलट पुलट किया करते हैं। वह संसार का सुख भोगने के लिए पैदा नहीं हुए, फिर उन्हें ले जाकर हम क्या अपना मजा मट्टी करें? लाला मदन मोहन ने कहा। बरसात में तो वहाँ झूलों की बड़ी बहार रहती है, हकीम अहमद हुसैन बोले। परंतु ये ऋतु झूलों की नहीं है, आजकल तो होली की बहार है, पंडित पुरुषोत्तम दास ने जवाब दिया। अच्छा फिर कब चलने की ठहरी और कितने दिल की रुखसत ले आऊं? मास्टर शंभू दयाल ने पूछा। बुधा देर करने से क्या फायदा है? चलना ही ठहरा तो कल सवेरे यहाँ से चल देंगे और कम से कम 10-12 दिन वहाँ रहेंगे, लाला मदन मोहन ने जवाब दिया। लाला मदन मोहन केवल सैर के लिए कुतब नहीं जाते, ऊपर से ये केवल सैर का बहाना करते हैं, परंतु इनके जी में अब तक हर किशोर की धमकी का खटका बन रहा है। मुंशी चुन्नीलाल और बाबू बैजनाथ वगैरह इनको हिम्मत बंधाने में कसर नहीं रखी, परंतु इनका मन कमजोर है, इससे इनकी छाती अब तक नहीं थुकती। यह इस अवसर पर 10-5 दिन के लिए यहाँ से टल जाना अच्छा समझते हैं। इनका मन आज दिन भर बेचैन रहा है, इसलिए और कुछ फायदा हो या न हो, यह अपना मन बहलाने के लिए, अपने मन से ये डरावने विचार दूर करने के लिए 10-5 दिन यहाँ से बाहर चले जाना अच्छा समझते हैं और इसी वास्ते ये झटपट दिल्ली से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे की प्रकरणों के लिए मेरे बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।